Hello students, let's see this question. The question says the solubility of calcium phosphate. Calcium phosphate क्या हो जाएगा? Ca3PO4 whole twice in water is W ग्राम पर 100 ml. मतलब 100 ml अगर आपने लिया है तो उसके अंदर आपके जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है वो W ग्राम प्रेजेंट है. ठीक है, 100 ml सोल्यूशन के अंदर आपका W ग्राम प्रेजेंट है एट 25 डिग्री सेल्सियस. और कैल्शियम फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसे हमने m ले लिया. सो इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP पूछ रहे हैं आपसे. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है KSP एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे W और M के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन वो भी किस में? मोलर में लेते हैं. मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं. ठीक है, सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. ठीक है, यही होता है. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट. ठीक है, एंड वॉल्यूम आपका अगर मिलीलीटर्स में प्रेजेंट है, लेट्स से वॉल्यूम आपका अगर मिलीलीटर्स में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे. जो कर दिया. ठीक है, तो अब इस केस में ऑलरेडी हमसे क्या बोला है कि सॉल्युबिलिटी जो है कैल्शियम फॉस्फेट की वो W ग्राम से 100 ml पे, मतलब वेट कितना है? W. ठीक है, और क्या है इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml. ठीक है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी और इसका मोलर मास कितना है आपका? 1/m कर दो ऐसे. तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया सॉल्व करके? W/m इंटू 10. ये इसकी मोलारिटी आ गई. तो अब ये कैल्शियम फॉस्फेट है, ये सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो कैसे प्रेजेंट होगा? ये आयंस इसके सेपरेट आउट हो जाएंगे. कैल्शियम फॉस्फेट तो हमारा सॉलिड होगा, उसके अंदर जाएगा वाटर के अंदर, तो कैसे सेपरेट होगा? ये इस तरीके से होगा. तो ये जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव. अब एटम्स को बैलेंस करो तो इधर लगा दोगे 3 और इधर लगा दोगे आपका 2. क्लियर? तो अगर इसकी सॉलिबिलिटी, ठीक है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10W/m है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 30W/m. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना क्योंकि कोफिशिएंट 3 है. और ये कितना हो जाएगा? 20W/m. ठीक है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? KSP. इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन की पावर 3 मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन की पावर 2. तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज डाल दो. ये हो जाएगा 30W/m की पावर क्यूब और ये हो जाएगा 20W/m की पावर 2. सॉल्व करो. ये हो जाएगा 30 की पावर 3 मल्टीप्लाई 20 की पावर 3. ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा? W/m की पावर 5. क्लियर? तो चारों ऑप्शन में W/m की पावर 5 दे रखी है. बस ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है. तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? मैं 30 को क्या लिख सकती हूँ? 30 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 लिख सकती हूँ क्या? तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर, यहाँ पे 2 कर दो, 20 की पावर 2 कर देना. मैंने 3 कर दिया था यहाँ पर, 2 कर दो इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5, सॉरी 2, और W/m की पावर 5. तो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 9, 9 3 27. 3 का जो क्यूब होता है वो क्या था? 27. और आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है. तो 27 इंटू 4 कितना होगा? 108 होगा. 108. और 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 10, सॉरी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा W/m की पावर 5. अब देखो इसमें जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा हुआ है हमसे, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर में हम क्या बोलेंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है? आपको ये क्या करना है? यहाँ से चूज करना है. ठीक है, तो अब देखो, या तो आप ये बोल दो कि देखो भाई नहीं मैं तो 10 की पावर 5 को मानूंगा, 108 को नेग्लेक्ट कर दूंगा. तो 108 को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. 108 है, उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं. लिख सकते हैं 100. अगर मैं क्या करूं इसको, इसकी जो सेकेंड डिजिट को राउंड ऑफ करूं तो 100 आ सकता है. 100 इंटू 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा? मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं बची. हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा ना. तो 10 की पावर 7 इंटू W/m की पावर 5. सो सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आएगा. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.